तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों का थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण जो चैप्टर था वो पूरा नहीं हो पाया, तो आज हम लोग शुरू करेंगे वहीं से। हम लोगों ने शुरू किया था क्या कल, परिवर्तन। तो वहीं से क्लास को रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन मीन्स क्या होता है बेटा? चेंज। जो कुछ भी हमारे आसपास परिवर्तन होते रहता है, बदलाव होते रहता है, जो कुछ भी बदलते रहता है वो किस में आता है? आपका परिवर्तन में आता है। इन सब चीज़ों की कल हमने बात की थी। जैसे आप बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ का पिघलना एक प्रकार से ये भी परिवर्तन है। दिन से रात का होना ये भी क्या है? एक परिवर्तन है। और किसी व्यक्ति का कुछ पल में खुश होना, अगले पल में रोना, ये सब भी क्या है? एक परिवर्तन है। ठीक, तो हम लोग रसायन विज्ञान में चल रहे हैं। तो रसायन विज्ञान में जब देखेंगे प्यारे, तो परिवर्तन हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन होता है आपका भौतिक परिवर्तन, जिसकी कल हम लोगों ने बात की थी। भौतिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल चेंज। और दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। चैप्टर जो हमने शुरू किया है वो रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ये आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका क्या है? वो है परिवर्तन। ठीक है, जब आप परिवर्तन नहीं जानेंगे तो अभिक्रियाओं को जानने का कोई तुक ही नहीं बैठेगा आपका। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से हम लोग भौतिक परिवर्तन। और ये जो आपका रासायनिक परिवर्तन है इसको हम कहते हैं क्या? केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन को हमने आपको बताया था जब किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो। जब किसी भी क्या हो? पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, उसकी रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। जब उसका रंग बदल जाए, स्वरूप बदल जाए, या उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए। जैसे आप लोग देखे होंगे जल का क्या बनना, जल से बर्फ का बनना, जल से वाष्प का बनना। इसमें पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जो इसका रासायनिक संगठन है जल का, वो परिवर्तित नहीं हो रहा। जल का रासायनिक जो संगठन है वो परिवर्तित नहीं हो रहा। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, जैसे अगर आप ले लें बल्ब का जलना, बल्ब जला, फिर बल्ब को आप बुझा देंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? अपनी ही अवस्था में वापस आ जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का अवस्था जो आपका उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं हुआ, केवल क्या हुआ? उसका भौतिक जो उसकी अवस्था है वो परिवर्तित हुई। जो बल्ब है वो आपका क्या हुआ? लाइटेन हुआ, और उसके बाद क्या हो गया? बुझ गया। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। आज हम लोगों को बात करनी थी रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। तो इसकी बात हम लोग जब करेंगे रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन? जिसमें पदार्थ का स्वरूप तो, भौतिक स्वरूप तो चेंज हो ही हो, साथ ही साथ क्या हो? उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा बेटा? ऐसा परिवर्तन
जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा आप नोट में, इसमें नया पदार्थ क्या होता है? बनता है। इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। अब आप हमको बताइए, एक बार यदि दूध से दही बन गया तो क्या हम वापस से दूध का संगठन प्राप्त कर सकते हैं? उससे नहीं कर सकते। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट बनेगा NaCl, और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो क्या वापस से इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक नया पदार्थ बना, उसका नया रासायनिक संगठन बना। ठीक है, उसी प्रकार से भोजन का पचना, उसी प्रकार से क्या आपका भोजन का पचना। अगर एक बार आपका भोजन पच गया तो क्या वापस से आप उसको कर सकते हैं? उस भोजन को वापस से उस स्वरूप में ला सकते हैं? बीज का अंकुरित होना। अगला एग्जांपल क्या होगा बेटा? भोजन का पचना, और दूसरा आपका क्या होगा बेटा? बीज का अंकुरित होना। ठीक है, अगर एक बार बीज अंकुरित हो गया तो क्या वापस से उसको बीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका भौतिक परिवर्तन और ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन एक तरीके से आपका, इसको हम कह सकते हैं क्या? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की जब आप परिभाषा देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ का रासायनिक जो संगठन होता है वही क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है और नया पदार्थ उसमें बनता है। ठीक है, तो इतनी टॉपिक के बाद अब हम लोग की जो अगली टॉपिक है वो है अभिक्रिया। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, और जो भी आपको कंफ्यूजन होगा उसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। अगली टॉपिक आपका है क्या बेटा? अभिक्रियाएं। ठीक है, अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रिएक्शंस। ठीक है, तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन, वे क्रियाएं जिसमें क्या होता है? पदार्थ के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं
जिसमें पदार्थ के गुणों, संगठन तथा उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर समझिए कि ऐसी क्रियाएं जिनमें पदार्थ के गुणों, संगठन तथा उनकी संरचना में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाती हैं? अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब उसके गुण परिवर्तित हो जाए या उसका संगठन परिवर्तित हो या क्या हो, उसकी पूरी संरचना ही परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया कहलाएगा। और अभिक्रियाएं जो हमारी होती हैं वो कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया तथा दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहेंगे क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। और ये क्या होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु की संरचना को। ठीक है, तो परमाणु की संरचना को जब आप देखोगे बेटा तो यहां पर आपका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और उसके चारों तरफ विभिन्न क्या होती हैं? आपकी कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो आपकी नाभिकीय अभिक्रिया है इसमें कौन भाग लेता है? नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन भाग लेता है? नाभिक। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें या तो नाभिक क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, या फिर नाभिक क्या करेंगे? टूटेंगे। नाभिक जब टूटेंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो उसमें नहीं जाते हैं। हमारी टॉपिक में है क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या करते हो? आपके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब आता है कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया है ये होती क्यों है। ठीक है, जो अगली टॉपिक है, अभी तक ने हमने बात किया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक अभिक्रिया क्या है। तो अगली जो टॉपिक हमारी है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी होगी वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों है। ये आपका SW भी है, इसको आप कल देख के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, सत श्री अकाल, राधे राधे।